नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल शालिनी RS टैरो में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। इस रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे क्या दुर्गा माता या फिर नव दुर्गा, जो दुर्गा माता के 9 स्वरूप हैं, या जो भी आपके आराध्य हैं, जो आपके इष्ट हैं, जो आपके भगवान हैं, जिनकी भी आप स्तुति करते हैं, जिनकी आप पूजा करते हैं, क्या वो आपसे खुश हैं? ये हम जानने की कोशिश करेंगे इस रीडिंग के माध्यम से। इसमें मैंने 2 पाइल्स रखी हैं, पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2। थंबनेल में आपको उसकी पिक्चर दिख जाएगी। आपको जिस भी इमेज के साथ ज़्यादा कनेक्टेड फील हो, आप उस इमेज को चुन सकते हैं और अपनी रीडिंग को देख सकते हैं। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप दोनों देख लीजिए, जिससे कि आपको क्लैरिटी मिल जाए। हो सकता है दोनों पाइल्स में आपके लिए कोई मैसेज हो। ये एक जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, सो जितना आपसे रेजोनेट करे वो आपके लिए है। पर ये ज़रूर है कि ये मैसेज अगर आप तक पहुंच रहा है, ये रीडिंग आप तक पहुंच रही है, तो डेफ़िनेटली इसमें कोई मैसेज है जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। सो इस रीडिंग को ध्यान से देखिएगा और जो भी मैसेजेस आपको चैनल हो रहे हों आपकी इंट्यूशन के द्वारा, वो मैसेजेस क्लेम करिएगा। पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में हैं। सो बिना देर करे हम शुरू करते हैं रीडिंग को विद मेडिटेशन। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe and the supreme father, Huzur Radha Swa Ami Dayal, I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. Please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you, so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Thank you, thank you, thank you. आई होप आपने पाइल का चयन कर लिया होगा, तो हम शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 से। अब आपको ज़्यादा क्लियरली दिखेगा, इसलिए मैंने एक लाइट ऑफ कर दी है। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है। क्या नव दुर्गा के कोई भी स्वरूप या जिन भी शक्ति को पाइल नंबर 1 अपना आराध्य मानते हैं, क्या वो ईश्वर, शक्ति, स्वरूप, भगवान, जिस भी नाम से उन्हें पुकारा जाता है, क्या वो उनसे खुश हैं? प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1। क्या वो उनसे खुश हैं? खुशी सिर्फ इस तरह से नहीं होती है कि खुशी देखने के बहुत मायने होते हैं, जैसे आपका आचरण, आपका दूसरों के प्रति व्यवहार, आपकी सोच, आप किस तरह का आपको किस पर्पस से इस दुनिया में भेजा गया है, इस धरती पर भेजा गया है, क्या आप उस पर्पस को फॉलो कर रहे हैं? क्या आप ईश्वर की स्तुति करते हैं? क्या आप ईश्वर की भक्ति करते हैं? क्या आप सत्कर्म करते हैं? तो ये सारी चीज़ें ईश्वर जो हैं देखते हैं, जिस भी नाम से आप उन्हें पुकारें, चाहे वो अल्लाह हो, चाहे वो ईश्वर हो, चाहे वो जीसस हो, चाहे वो कोई भी हो, जिस नाम से भी आप उन्हें पुकारना चाहें या आप उनकी स्तुति करते हों, तो क्या वो आपसे खुश हैं? ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं फॉर पाइल नंबर 1।
डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। पहला कार्ड आया है वॉकिंग अवे। ओके, दूसरा कार्ड आया है थिंकिंग वुमन। अभी आपको कार्ड्स दिख रहे हैं, राइट? हॉस्टिलिटीज़, क्या डिवाइन एनर्जीज आपसे खुश हैं? पाइल नंबर 1। क्या डिवाइन एनर्जीज पाइल नंबर 1 से खुश हैं? क्या डिवाइन एनर्जीज पाइल नंबर 1 से खुश हैं? मैन, वुमन होल्डिंग अ कॉइन, एनबी, कॉर्नोकोपिया एंड 6 चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन। ओके, क्या डिवाइन एनर्जीज पाइल नंबर 1 से खुश हैं? क्या डिवाइन एनर्जीज पाइल नंबर 1 से खुश हैं? टावर, हायरोफेंट, एम्परर, एनी अदर कार्ड? जस्टिस, क्या कोई और कार्ड आना चाहता है? ओके, बॉटम से आया है डेथ। क्या डिवाइन एनर्जीज पाइल नंबर 1 से खुश हैं? ओके, शुरू करते हैं और जानते हैं क्या पाइल नंबर 1 से डिवाइन एनर्जीज खुश हैं? मुझे कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है फॉर पाइल नंबर 1। आपकी लाइफ में क्लैरिटी की कमी है। आपको कन्फ्यूजन्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं अभी के टाइम फ्रेम में। बहुत ज़्यादा क्लैरिटी की कमी है। आपको नहीं पता आपका आने वाला समय कैसा होगा।
जाने अनजाने में आपसे बहुत सारी गलतियां हो गई हैं। आपको खुद भी नहीं पता कि आपसे क्या गलतियां हो गई हैं, आप जानना भी नहीं चाहते, मगर आप बस ये चाहते हैं कि जो भी कुछ हो मेरी लाइफ में वो सब ठीक हो जाए, बिना जाने बिना कुछ करे ऑटोमेटिकली सब कुछ ठीक हो जाए। जैसे हम लाइट का बटन ऑन करते हैं तो लाइट जल जाए, जब लाइट ऑफ़ करें तो लाइट ऑफ़ हो जाए। कुछ इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है। आप इतनी ज़्यादा मुसीबतों से घिरे हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। आपकी हेल्थ आपका साथ नहीं दे रही है, पैसों में आपको प्रॉब्लम हो रही है, फाइनेंशियल क्राइसिस मुझे नज़र आ रहा है। आपका कोई दोस्त नहीं है, आपके कोई रिलेटिव्स भी आपके साथ नहीं हैं, आपके हो सकता है फैमिली मेम्बर्स भी आपको सपोर्ट नहीं करते। आप बहुत सारी चीज़ों का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, अबंडेंस का। अपनी लाइफ में आप अबंडेंस किसको कहते हैं, जो भी चीज़ आप मांग रहे हैं उसका आप बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ लोग 20 साल से, कुछ लोग 11 साल से, कुछ लोग 26 साल से, कुछ लोग 27 साल से, कुछ लोग 42 साल से, कुछ लोग 7 साल से, तो यहाँ कुछ लोग 13 साल से। तो कुछ ऐसी एनर्जी मुझे आ रही है कि आपकी हर किसी के साथ, मतलब आप चाहते हैं कि आपकी कोई मदद करे, या आप चाहते हैं कि आप सिंपैथी गेन करते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि आपकी कोई आपकी बात सुने, आपकी हेल्प करे, पर कोई आपकी हेल्प नहीं करता। सब वॉक अवे कर जाते हैं, आपसे मुंह फेर लेते हैं, आपसे किनारा कर लेते हैं, आपके साथ कोई रहना नहीं चाहता। रिलेशनशिप इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं मुझे। आप अपनी सिचुएशन में बिल्कुल स्टक महसूस कर रहे हैं अपने आप को। आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से बाहर निकलूँ, इस मुसीबत से बाहर कैसे निकलूँ मैं, इस जंजाल ने मुझे जकड़ लिया है, मैं कैसे बाहर निकलूँ, एक आज़ाद पंछी की तरह कैसे उड़ पाऊँगी मैं कैसे, क्या करूँ मैं ऐसा। इस सोच विचार में आपका दिन निकल जाता है कि मैं क्या करूँ। आप अकेले अपनी लड़ाई, ज़िंदगी की जंग, जैसे ज़िंदगी की जंग आप खुद अकेले ही लड़ रहे हैं, आपके साथ कोई है नहीं। मुझे कोई सपोर्ट सिस्टम यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा, बल्कि दुश्मन ही दुश्मन नज़र आ रहे हैं। आप चाहते हैं ये सिचुएशन एंड हो जाए हमेशा के लिए, जो भी सिचुएशन आपकी चल रही है, और इसके लिए आप, जब आपका मन करता है तब आप ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, या जब ईश्वर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा दुखों का पहाड़ डाल देते हैं, अथाह दुख आपके ऊपर आ जाता है, तब आप ईश्वर की स्तुति करते हैं या ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, ताकि ये जो पूरी की पूरी बिल्डिंग आपके ऊपर ढह गई है, या ये पूरा पहाड़ जो है आपके ऊपर आज के सिर पे आके गिर चुका है, इसमें से आप दबे हुए कैसे निकलें, इस टावर मोमेंट से बाहर कैसे निकलें, आपके ऊपर जो तूफ़ान आ गया है, आपकी ज़िंदगी में जो भूचाल आ गया है, उससे बाहर कैसे निकलें। तब आपको रियलाइज़ होता है कि मुझे ईश्वर की स्तुति करनी चाहिए, और तब आप ईश्वर की शरण में जाते हैं, ताकि आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग आए, आपको पोजीशन मिले, पावर मिले, अथॉरिटी मिले, आपकी लाइफ में धन का संचय हो, आपकी लाइफ में जस्टिस हो, आपके साथ न्याय हो, और आपकी लाइफ अबंडेंस से भर जाए। मुझे ऑनेस्टली यहाँ पर इस पाइल में ईश्वर, जिस भी नाम से आप उनको जानते हैं या उनकी स्तुति करते हैं या जो भी है, मुझे यहाँ पर ईश्वर आपसे खुश नज़र नहीं आ रहे, या माँ दुर्गा आपसे खुश नज़र नहीं आ रही हैं, बिल्कुल भी नहीं आ रही।
अब हम ये देख लेते हैं कि वो आपको क्या बताना चाहती हैं, कि आप ऐसा क्या करें जिससे कि वो खुश हो जाएं। मतलब जो भी भगवान को जिनको भी आप मानते हैं, आप ऐसा क्या करें जिससे कि आप उनकी रज़ामंदी या उनकी खुशी का पात्र बन सकें, उनको खुश कर सकें। आप ऐसा क्या करें, ये जान लेते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1 ऐसा क्या करें कि उनको डिवाइन एनर्जीज़ की रज़ामंदी मिल जाए, डिवाइन एनर्जीज़ उनसे खुश हो जाएं। वो ऐसा क्या करें? सबसे पहले तो आपको अपनी एनर्जी को चेंज करना है। इस सैडनेस और इस अकेलेपन की एनर्जी से बाहर आइए। सिर्फ अपने बारे में मत सोचिए, दूसरों के बारे में सोचिए। ऐसे और भी बहुत सारे लोग हैं जो आपसे ज़्यादा दुखी हैं। आपको सिर्फ अपना दुख नज़र आ रहा है, दूसरे का दुख आपको नज़र नहीं आता। तो अपने बारे में ना सोचकर दूसरों के बारे में सोचना शुरू कर दीजिए। सबसे पहला काम आपको ये करना है जिससे कि आपको ईश्वर की रज़ामंदी हासिल हो सके। मेडिटेशन करिए, अपने चक्रास को एक्टिव करिए, 7 चक्रा गाइडेड मेडिटेशन करिए। और उसके बाद ईश्वर की स्तुति करिए। तब जाके ये साइकिल आपकी एंड होगी। अपनी इंट्यूशन को तेज़ करिए। इंट्यूशन को तेज़ करने का एक ही तरीका है, मेडिटेशन। अपनी इंट्यूशन की आवाज़ को सुनिए और अपनी इंट्यूशन को तेज़ करिए जिससे कि आपको डिवाइन डाउनलोड्स मिलने लग जाएं। तब जाके आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग आएगी। और आपका ये चैलेंजिंग टाइम जो चल रहा है वो ख़त्म होगा। आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा। ये एनर्जी है। यहाँ से देख लेते हैं डिवाइन क्या कहना चाहते हैं। डिवाइन आप फाइल नंबर 1 को क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। सरनोनोस लाइफ फोर्स। यहाँ पर आपको एक अर्ध चंद्रमा दिख रहा होगा, क्रिसेंट मून। लाइफ फोर्स है ये मदर अर्थ की एनर्जी है। आपको मदर अर्थ के साथ कनेक्ट होना है। एक्सप्रेस योर ड्राइविंग पैशन, सेंसुअल एंड सेक्सुअल पावर्स आर इंक्रीज्ड। मदर अर्थ के साथ कनेक्ट होइए, ग्राउंडिंग करिए, जो कि मैं मेरे ख्याल से ब्लेसिंग्स कमिंग दिस वीक में जब मैं मदर अर्थ की तरफ से मैसेजेस निकालती हूँ तो हर मैसेज में ये ज़रूर आता है कि ग्राउंडिंग करिए। और मैंने कई बार बताया आप लोगों को कि ग्राउंडिंग कैसे करनी है। आप नंगे पैर घास पे चल सकते हैं, नंगे पैर ज़मीन पर चल सकते हैं, आप नंगे पैर ज़मीन पर बैठ के खाना खा सकते हैं। आप मानव मात्र का कल्याण करने के लिए, कुछ ज़रूरी नहीं है दान करें, आप मानव मात्र के कल्याण के लिए कुछ भी सेवा, निस्वार्थ भाव से सेवा करें। जीव जंतुओं की, पक्षियों की सेवा करें। जो कुछ भी बन पड़े आपसे वो करें। या बच्चों को पढ़ा दें फ्री में। जो भी आपके आस पड़ोस के बच्चे हैं उनको पढ़ा दीजिए। जो भी आप कुछ कर सकें, कुछ भी आप कर सकें, किसी भी तरीके से आप मदर अर्थ की सेवा कर सकें। मदर अर्थ का मतलब है सृष्टि। सृष्टि की आप किस तरीके से सेवा कर सकते हैं ये आपको सोचना है। ज़रूरी नहीं है वो सेवा हमेशा पैसों से ही हो।
फिर है द मायरियम सेक्रेड विजन, चूज़ टू फॉरगिव इन ऑर्डर टू हील। दूसरों को माफ़ करना सीखिए। सबसे मोस्ट डिफ़िकल्ट काम है ये कि दूसरों को माफ़ करना बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग्स हैं और हमारे अंदर इमोशंस हैं। भगवान जो हैं वो माफ़ कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने तो हर किसी को बनाया है। उनके लिए सारे लोग एक समान हैं। पर हमारे लिए हमने किसी को नहीं बनाया, ईश्वर ने हमें बनाया है। तो हमारे लिए माफ़ी देना किसी को भी बहुत मुश्किल है, पर हमें माफ़ करना पड़ेगा, क्योंकि जब हमें सज़ा देने का हक़ नहीं है तो हमें माफ़ी देने का हक़ कैसे हो सकता है। हम सज़ा भी नहीं दे सकते, क्योंकि जब हमने किसी को बनाया ही नहीं है तो हम सज़ा कैसे दे सकते हैं। ईश्वर का काम है ये तो इसलिए हमें माफ़ करना ज़रूरी है। आइसिस, गॉडेस आइसिस, मैजिक मैनिफेस्टिंग। योर ड्रीम्स, विजन्स एंड गोल्स आर बिकमिंग रियलिटी। स्टे फोकस। अपना फोकस बनाकर रखिए। अगर आप अपनी लाइफ में अपना फोकस बनाकर रखेंगे और फोकस्ड इंटेंशन के साथ ईश्वर की प्रार्थना करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, स्तुति करेंगे, भक्ति करेंगे, निस्वार्थ भाव से सृष्टि की सेवा करेंगे, जिसने भी कुछ करा है गलत आपके साथ उसको माफ़ कर दीजिए, या आपने किसी के साथ कुछ गलत करा है तो माफ़ी मांग लीजिए। और कुछ नहीं तो ईश्वर से ही माफ़ी मांग लीजिए। अगर आप उस पर्सन से माफ़ी नहीं मांग सकते तो ईश्वर से माफ़ी मांग लीजिए। वाइट ईगल, एंसेस्टर स्पिरिट, एंसेस्टर्स भी आ गए यहाँ पर। कनेक्ट टू योर लीनिएज। अपने एंसेस्टर्स को प्रणाम करिए, अपने एंसेस्टर्स से माफ़ी मांगिए, अपने एंसेस्टर्स से ब्लेसिंग्स मांगिए। अ फैमिली वुंड और पैटर्न कैन बी हील्ड। इसका मतलब है कि आपकी फैमिली पैटर्न में कोई आपका एंसेस्ट्रल कोई पैटर्न चला आ रहा है, कोई ऐसा एंसेस्ट्रल पैटर्न जिसका कर्ज आपके एंसेस्टर्स को लगा था, वो कर्ज आपको भुगतना पड़ रहा है। तो अपने एंसेस्टर्स से भी माफ़ी मांगिए कि जो भी कुछ आपसे गलतियां हुई उसके लिए भगवान से माफ़ी मांगिए कि जो भी मेरे पुश्तैनी, मेरे पुश्तों ने मेरी जो भी एंसेस्ट्रल पैटर्न था उनसे कोई भी गलती हो गई तो उसके लिए मुझे माफ़ी दें और इस कर्म को यहीं ख़त्म करें, जिससे कि ये आगे ना जा सके, मतलब नेक्स्ट जनरेशन को ना ट्रांसफ़र हो जाए। ईश्वर से माफ़ी मांगिए, क्योंकि आपकी तरफ कोई एंसेस्ट्रल कर्स नज़र आ रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ पर ये कार्ड आया है। अगर आप ये सब कुछ करेंगे तो आपको क्या ब्लेसिंग्स मिलेंगी, डिवाइन प्लीज़ बता दें। अगर पाइल नंबर 1 ये सब फॉलो करते हैं तो उन्हें क्या ब्लेसिंग्स मिलेंगी। प्लीज़ गाइड करें। कट द कॉर्ड्स। सबसे पहले तो आपका जो लीनिएज पैटर्न है, जो मैंने अभी जस्ट ही बताया है, वो कॉर्ड्स कट हो जाएंगी। वो एंसेस्ट्रल पैटर्न जो आपका कर्स बन के आपकी लाइफ में चल रहा है वो कट हो जाएगा कनेक्शन। वो कार्मिक कनेक्शन जो आप भुगत रहे हैं, जो कर्मा भुगत रहे हैं दूसरों का, वो कट हो जाएगा। मदर, फादर, गॉड की ब्लेसिंग्स मिलेंगी आपको, यानी शिव और शक्ति की ब्लेसिंग्स मिलेंगी। आपके माता पिता की ब्लेसिंग्स मान लीजिए, शिव शक्ति की ब्लेसिंग्स मान लीजिए, जिसकी भी आप कहें, ब्लेसिंग्स एंड अबंडेंस, भर भर के ब्लेसिंग्स और अबंडेंस मिलेंगी और आपकी लाइफ कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। और आपकी लाइफ में जिस चीज़ का आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं वो बहुत ही जल्दी आ जाएगा, जो कि है डिवाइन टाइमिंग। तो ये ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी अगर आप ये फॉलो करते हैं जो मैंने अभी बताया। ये था पाइल नंबर 1 आपका रीडिंग। अगर आपको ठीक लगता है तो आप ये फॉलो करिए, और अगर आपको ये ठीक नहीं लगता है तो आप पाइल नंबर 2 देख सकते हैं। थैंक यू। हेलो पाइल नंबर 2, शुरू करते हैं आपकी रीडिंग और जानते हैं कि जिनको भी आप अपना भगवान मानते हैं
ईश्वर मानते हैं, अल्लाह मानते हैं, जीसस मानते हैं, या जो भी जिस भी नाम से आप ईश्वर की स्तुति करते हैं, जिस भी नाम से आप ईश्वर की आराधना करते हैं, क्या वो आपसे खुश हैं? डिवाइन प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2। क्या डिवाइन एनर्जीज पाइल नंबर 2 से खुश हैं? खुशी जो है, मैं पहले आपको डिस्क्राइब करना चाहूँगी। खुशी होती है, मुझे नहीं पता आप उसकी डेफिनेशन क्या मानेंगे। खुशी की डेफिनेशन, ईश्वर के लिए खुशी कब होती है? ईश्वर के लिए खुशी तब होती है जब आप ईश्वर का अनुसरण करें, ईश्वर की आज्ञा का पालन करें, सत्य के मार्ग पर चलें, कोई गलत काम ना करें, किसी व्यक्ति विशेष या वस्तु का अनादर ना करें, किसी को तकलीफ़ ना दें, ईश्वर का भजन करें, स्तुति करें, अच्छे लोगों के संग में रहें, और जो भी आपका सोल मिशन है या जो भी आपको लगता है कि सही है, सत्कर्म है, जो अच्छे कर्म हैं जो आपको करने चाहिए, वो काम आप करें, तो ईश्वर के आप बहुत करीब अपने आप को पाएंगे। तब ईश्वर आपसे खुश होंगे। तो जानते हैं कि क्या ईश्वर, जो भी जिस भी नाम से आप उनको जानते हैं या उनकी स्तुति करते हैं, क्या ईश्वर आपसे खुश हैं? डिवाइन प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2। क्या डिवाइन एनर्जीज पाइल नंबर 2 से खुश हैं? क्या डिवाइन एनर्जीज पाइल नंबर 2 से खुश हैं? ये कार्ड रिवर्स में आया है, मैं रिवर्स ही लूँगी। क्या डिवाइन एनर्जीज पाइल नंबर 2 से खुश हैं? कॉर्नोकोपिया, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, what else? Healer of the ages, yin and yang, विक्ट्री। बॉटम से एनर्जी है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। प्लीज़ गाइड करें, क्या डिवाइन एनर्जीज पाइल नंबर 2 से खुश हैं? सन, स्ट्रेंथ, लवर्स, एनी अदर कार्ड? चैरियट। क्या डिवाइन एनर्जीज पाइल नंबर 2 से खुश हैं? 4 ऑफ व्हील्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स,
6 ऑफ स्वॉर्ड्स, डेथ रिवर्स में आया है, किंग ऑफ कप्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम से है क्वीन ऑफ वैंड्स। ओके, सो जानते हैं पाइल नंबर 2 कि क्या ईश्वरीय शक्ति आपसे खुश है। मुझे यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है फॉर पाइल नंबर 2, पहला ही कार्ड आपके लिए रिवर्स में आया है जो ईश्वर का कार्ड है, 6 चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन। पहला ही कार्ड रिवर्स में आया है जो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि ईश्वर आपसे बिल्कुल खुश नहीं है। ईश्वर की गाइडेंस ही आपको नहीं मिल रही है, आपकी इंट्यूशन ही काम नहीं करती, आपका डिवाइन डाउनलोड्स आपको मिल ही नहीं रहे हैं, तो आप सत्कर्म कैसे करेंगे, आप अच्छे काम कैसे करेंगे, आपकी लाइफ में अबंडेंस कैसे आएगी। आप अपनी लाइफ में प्यार चाहते हैं, प्यार आपको मिल नहीं रहा, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर। आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट हो नहीं रहा है, डेथ रिवर्स में आया है। आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में बैलेंस आ जाए, बैलेंस आ नहीं रहा क्योंकि आपको डिवाइन डाउनलोड ही नहीं मिल रहा है, आपको ईश्वर की शक्ति नहीं मिल रही है, ईश्वर की ताकत नहीं मिल रही है, ईश्वर की गाइडेंस नहीं मिल रही है। तो आप अपनी लाइफ में बैलेंस कैसे ला पाएंगे, आप अपनी लाइफ में विक्ट्री कैसे ला पाएंगे, आपकी हेल्थ में सुधार कैसे आएगा, आपको माता पिता का सुख कैसे मिलेगा, आपको ग्रोथ कैसे मिलेगी, आपको अबंडेंस कैसे मिलेगी, आपके जीवन में फैमिली कैसे होगी। मुझे यहाँ पर फैमिली का सुख भी नज़र नहीं आ रहा, हेल्थ बहुत ख़राब नज़र आ रही है, विघन ही विघन नज़र आ रहे हैं, आपकी लव लाइफ बिल्कुल डिस्ट्रॉयड है। रिलेशनशिप्स, चाहे वो लव लाइफ हो चाहे रिलेशनशिप, किसी के साथ भी आपका रिलेशन सही नहीं चल रहा होगा, आपकी लाइफ बिल्कुल स्टक है। यहाँ पर चैरियट का कार्ड आया है जो मूवमेंट को इंडिकेट करता है, बट ये कार्ड डेथ रिवर्स में आया है जो ये बता रहा है कि मूवमेंट है ही नहीं आपकी लाइफ में, स्टक है आपकी लाइफ, स्थिर हो गई है और आप इस स्टक सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। आपको हर जना चीट करता है, हर जना आपको धोखा देता है और हर जने के धोखे के शिकार हो जाते हैं आप, क्योंकि आपको डिवाइन गाइडेंस नहीं मिल रही, आपको यही नहीं पता कि सही कौन है गलत कौन है। आपके पास पैसा नहीं टिकता, आपके पास में अच्छी जॉब नहीं है, आप सबको छोड़ के कहीं दूर भाग जाना चाहते हैं, या फिर आपकी मन में सुसाइडल टेंडेंसीज आती हैं। आपकी लाइफ में ये नेवर एंडिंग सिचुएशन कभी एंड ही नहीं हो रही। आप अपनी लाइफ में प्यार चाहते हैं, पार्टनर चाहते हैं, पर आपको सिर्फ धोखा मिलता है। आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, सुख चाहते हैं और इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहते हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा आपके जीवन में, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है क्योंकि ईश्वर ही नाराज़ बैठे हैं आपसे। जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं वो आपसे नाराज़ हैं। तो ये नेवर एंडिंग सिचुएशन नेवर एंडिंग ही चलती रहेगी अगर आप ईश्वर की बात नहीं मानेंगे। अब हम जान लेते हैं कि ऐसा क्या करें आप जिससे कि आप ईश्वर की रज़ामंदी हासिल कर सकें, ईश्वर को खुश कर सकें, अपने भगवान को खुश कर सकें। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। पाइल नंबर 2, ऐसा क्या करें जिससे कि डिवाइन जिनकी भी वो आराधना करते हैं वो उनसे खुश हो जाएं। पाइल नंबर 2, ऐसा क्या करें कि वो ईश्वर को खुश कर सकें। पाइल नंबर 2, ऐसा क्या करें कि वो ईश्वर को खुश कर पाएं। पाइल नंबर 2, ऐसा क्या करें
यहाँ पर कर्मा जो है एक बहुत स्ट्रॉन्ग रोल प्ले कर रहा है। कुछ पिछले जन्म का कर्मा है जो आपको भुगतना लिखा है। उसको कम करने के लिए आपको ईश्वर की आराधना करनी पड़ेगी, सत्कर्म करने पड़ेंगे, जिससे कि वो कर्मा जो है, जो आपको भुगतना लिखा है, वो एक छोटी सी खरोंच बनकर आपके जीवन में आए और चला जाए। क्योंकि वो भुगतना तो लिखा ही है आपको, पर वो इतना मेजर इम्पैक्ट आपकी लाइफ पे ना डाले। वो एक छोटी सी खरोंच की तरह से आपकी ज़िंदगी को छू कर चला जाए। तो यहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग डेस्टिनी और कर्मा का कार्ड है। पहला ही कार्ड वो आया है। तो सबसे पहले तो अपने कर्म सही करिए, सत्कर्म करिए, अच्छे कर्म करिए, जिससे कि जो पुराना कार्मिक अकाउंट चल रहा है आपका पिछला, वो सही हो जाए। तब जाके तो आगे का काम सुधरेगा। कंट्रोल, दूसरों की सेवा करना सीखिए। स्पेशली अगर किसी वृद्ध पुरुष की या किसी ऑर्फनेज में या फिर किसी वृद्धाश्रम में या फिर कोई सोशल कॉज, मैं पैसे डोनेट करने के लिए नहीं कह रही हूँ, आपको खुद वहाँ जाकर सेवा करनी है। स्पेशली जो लोग किसी भी तरीके के रोग से ग्रसित हैं, जो बहुत ही ज़्यादा मतलब तकलीफ़दायक होता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देने वाले जो दुख होते हैं, जो बहुत ज़्यादा हेल्थ से रिलेटेड, इट इज़ ओनली फॉर हेल्थ से रिलेटेड कोई बहुत ज़बरदस्त कार्मिक आपकी लाइफ में कर्मा भी जुड़ गया और हेल्थ का भी, और शनि का भी मुझे यहाँ पर प्रकोप नज़र आ रहा है। तो कर्मा भी जुड़ गया और शनि का प्रकोप भी जुड़ गया। शनि महाराज जो हैं, वो जो निचले स्तर के जो लोग होते हैं, अगर आप उनकी सेवा करेंगे, या फिर जो किसी भी तरीके से हैंडीकैप्ड हैं, या फिर जो किसी भी तरीके से जिनको आँख से दिखाई नहीं देता, मुंह से बोल नहीं सकते, किसी भी तरीके से हैंडीकैप्ड हैं, उनकी जाकर आप सेवा करेंगे खुद पर्सनली, तो शनि महाराज आपसे खुश हो पाएंगे। तो भगवान आपसे, मतलब जो भी भगवान को आप मानते हैं, वो आपसे खुश हो पाएंगे। सेकंड ये है आपके लिए गाइडेंस। थर्ड, ईश्वर पर कंप्लीट भरोसा करके जो आपसे कहा जा रहा है वो करिए। कंप्लीट भरोसा कि अगर मेरी लाइफ में ईश्वर मुझे कांटों के बिस्तर पर लेटा दे तो मैं उस पर भी लेटने को तैयार हूँ। ईश्वर मुझे फूलों के गद्दे पे लेटा दें तो मैं उस पर भी लेटने को तैयार हूँ। तब जाके, और ये डार्केस्ट फियर, जितने भी आपके फियर्स हैं, तब उनको निकाल बाहर करिए। जितने भी फियर हैं आपके, डर और फियर की एनर्जी, है कोई मेरा पैसा चुरा लेगा, अरे मेरे पास इतना पैसा है, मैं ये कर देता हूँ, मैं उसका वो कर देता हूँ, मैं उसका वो कर देता हूँ, कहीं पता चला मेरा पैसा लुट गया तो, कहीं पता चला मैं वहाँ चला गया, मेरा घर पे किसी ने कुछ कर लिया, कब्ज़ा कर लिया, मैंने बाउंड्री वॉल नहीं बनाई है, किसी ने मेरी बाउंड्री वॉल तोड़ दी, क्या पता कब्ज़ा कर रहा हो कोई, क्या पता कोई मेरे ऊपर नेगेटिव एनर्जी डाल रहा हो, क्या पता उसकी गलत इंटेंशंस हों। मतलब आपके दिमाग में ही चल रहा है ये सब फितूर। उसको निकाल के बाहर फेंक दीजिए और ईश्वर पर भरोसा करिए। अगर ईश्वर आपसे कुछ छीन रहे हैं तो इसका मतलब है आपको उसका 10 गुना ज़्यादा मिलेगा, पर आप भरोसा तो करिए। अगर आप भरोसा ही नहीं करेंगे, यही सोचते रहेंगे कि हाय मेरे साथ क्या हो जाएगा पता नहीं, अब मेरे साथ पता नहीं क्या होने वाला है, अब पता नहीं क्या हो जाएगा मेरे साथ, तो फिर यूनिवर्स को यही मैसेज जा रहा है कि इसके साथ कुछ गलत होना है, लिखा है इसके साथ कुछ गलत होना चाहिए, तो फिर ईश्वर आपके साथ गलत ही करेंगे। मैं वहाँ जा रही हूँ, पता नहीं मैं गिर जाऊँ, मैं ट्रैवल पे जा रही हूँ, कहीं मेरी हड्डी टूट गई तो, मतलब मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ। तो आप भरोसा करिए ईश्वर पर, आँख बंद करके,
तब जाके आपकी ज़िंदगी में आप इन 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 चक्रों से निकल पाएंगे, वरना ये नेवर एंडिंग स्टोरी बनकर आपकी जीवन यहीं ख़त्म हो जाएगा। सच बोलने में बहुत कड़वा लगता है, पर मैं सच ही बोलती हूँ, क्या करूँ। ये डेविल एनर्जी रिवर्स में आई है, बहुत अच्छी बात है। अपने मन से जितने भी नेगेटिव थिंकिंग है, जितने भी किसी के लिए द्वेष की भावना है, किसी के लिए आपके मन में गलत भावना है, आप किसी को गलत नज़रों से देखते हैं, किसी के लिए कुछ बुरा सोचते हैं, किसी के लिए कुछ गलत सोचते हैं, किसी के लिए कुछ बुरा कहते हैं, किसी को चोट पहुंचाते हैं, चाहे वो जीव जंतु हों, चाहे पशु पक्षी हों, चाहे कुछ हो। अरे इसने मेरी पूरी बैल्कनी ख़राब कर दी, कबूतरों ने, मतलब उनको कोस दिया आपने, कुत्ते को मार दिया आपने, या कोई बिल्ली आ गई तो उसको मार दिया आपने, या कुछ भी, फॉर एनीथिंग, मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ। या आपने नेगेटिव थिंकिंग से ही बाहर नहीं आ पा रहे हैं। आप ड्रिंक्स करते हैं, नॉनवेज खाते हैं, आप कुछ और करते हैं, आप गलत संगति के शिकार हैं, अफेयर्स करते हैं, इसको धोखा दिया उसके साथ चले, उसको धोखा दिया तीसरे के साथ चले, चौथे को छोड़, मतलब किसी न किसी तरीके से आपके मन में गलत संगति, गलत व्यवहार, गलत सोच, ये सब अगर आप करते हैं, हमें पढ़ने की क्या ज़रूरत है, मैं चीटिंग कर लेता हूँ, अरे फर्रे बना के ले चलते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, मतलब इस तरीके की हरकतें, ओछी हरकतें, निचले स्तर की हरकतें, निम्न स्तर की। तो अगर आप इस तरीके की सोच रखेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ये एनर्जी आ रही है। अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचिए, तब जाके आपकी लाइफ में सक्सेस और ग्रोथ आ पाएगी। फिर शनि का नंबर आ गया 8। डिवाइन की तरफ से गाइडेंस देख लेते हैं कि अगर आप ये सब करते हैं, डिवाइन आपको और क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ये सब तो आपको करना ही है, तब जाके आपको सक्सेस और ग्रोथ मिलेगी। डिवाइन आपको क्या गाइड कर रहे हैं वो भी देख लेते हैं। पाइल नंबर 2 के लिए गाइडेंस, पाइल नंबर 2 के लिए गाइडेंस, पॉल द वेनेशियन, एक्सपीरियंसिंग ग्रेस। करुणा, ग्रेस का मतलब होता है करुणा, करुणा का भाव। चाहे वो जीव हो, जंतु हो, अगर वो बोल नहीं सकता क्योंकि वो कुत्ता है, वो भौंक रहा है, इसका मतलब अब रात को कुत्ते भौंकते हैं, सोने नहीं दे रहा, कुत्ता भौंके जा रहा है, भौंके जा रहा है, या वो आपके कमरे में, आपके घर में घुस के उसने कुछ कर दिया, सूसू पॉटी कुछ कर दिया, या जो भी कुछ गंदा कर दिया, तो आपने उसको लेके मार दिया, डंडे से मार दिया, कुछ और कर दिया, तो ये सब गलत है। वो बेचारा बोल नहीं सकता। 84 लाख योनियों में से एक योनि उसको ऐसी मिली है। भगवान ना करे कि, मतलब आप बहुत लकी हैं कि आप मानव शरीर धारण करके बैठे हैं, और एक सिर्फ मानव ही शरीर है जिसमें आत्मा जो है प्रार्थना कर सकती है। क्योंकि जो दिमाग है वो सबसे ज़्यादा हाईली डेवलप्ड जो है वो सिर्फ मानव में होता है, इंसान में होता है। ब्रेन जो है वो सबसे ज़्यादा हाईली डेवलप्ड जो है वो सिर्फ इंसान को मिला है। इसलिए इंसान को बहुत उच्च कोटि का माना जाता है कि चलो मानव शरीर मिला है तो उच्च कोटि का जीवन मिला है, क्योंकि एक मानव शरीर ही है जिसमें रहकर आपको ज्ञान की बातें, आप बोल सकते हैं, आप ईश्वर की स्तुति कर सकते हैं, आपको समझाया जा सकता है, आपको समझ में आ सकता है। हम कुत्ते को तो नहीं समझा सकते कि तुम ईश्वर की स्तुति करो, या फिर हम किसी और जीव जंतु को या पक्षी को तो नहीं समझा सकते। तो आपको आपको खुद को इतना भाग्यशाली समझना चाहिए अपने आप को कि आप उनमें से एक हैं जिसको मानव शरीर मिला है।
तो आपके अंदर करुणा का भाव होना चाहिए, भक्ति का भाव होना चाहिए। और जितनी भी सृष्टि भगवान ने बनाई है, पेड़ जो है वो पूजा तो नहीं कर सकते, क्योंकि पेड़ों को तो पता ही नहीं है। पेड़ों को कैसे समझाएंगे कि पूजा करो? नहीं, कोई नहीं समझा सकता। तो सिर्फ एक मानव शरीर है जिसको समझाया जा सकता है, जिसको बताया जा सकता है, जिसको ज्ञान दिया जा सकता है, जो ज्ञान को ग्रहण कर सकता है, और जो ईश्वर की स्तुति कर सकता है और इस जन्म मरण के चक्रव्यूह से मुक्त हो सकता है। तो आपसे कहा जा रहा है कि करुणा का भाव अपने जीवन में लेकर आएं और सृष्टि के प्रति, मानव, ईश्वर ने जो सृष्टि बनाई है उसमें जीव जंतु पौधे सभी कुछ आ जाता है, प्राणी सब कुछ आ जाता है, उन सब के प्रति करुणा दिखाएं। मैरी मैग्डलीन, टीचर अवेकन्स। अपने अंदर के टीचर को जगाइए, अपने अंदर की इंट्यूशन को जगाइए, अपने अंदर की इंट्यूशन के साथ कनेक्ट करिए। यह आपसे कहा जा रहा है। इंट्यूशन के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की स्तुति कर कर। और बॉटम से आया है लॉर्ड गणेश, इनफाइनाइट अबंडेंस। तब आपके जीवन में क्या आएगा? इनफाइनाइट अबंडेंस। ऑब्स्टिकल्स आपके रिमूव हो जाएंगे। ये तभी हो पाएगा जब आप ईश्वर की स्तुति करेंगे और जो आपको पहले बताया गया है वो करेंगे। अगर आप ये सब करते हैं तो आपके जीवन में क्या ब्लेसिंग्स आएंगी? प्लीज़ बताएं डिवाइन। अगर पाइल नंबर 2 ये सब कुछ करते हैं तो उनके जीवन में क्या ब्लेसिंग्स आएंगी? इनर चाइल्ड हीलिंग। आपके जो भी वुंड्स हैं, घाव हैं, वो भर जाएंगे। करेज एंड ब्रेवरी, स्ट्रेंथ आएगी आप में, पावर आएगी कि आप मुश्किलों का सामना कर पाएंगे। अगर कोई मुश्किल आएगी तो वो मुश्किल आप हल कर लेंगे। ईज एंड ग्रेस, अगेन ग्रेस का कार्ड आया है आपके लिए। करुणा, दया आपको दिखानी है। सरेंडर, कंप्लीट सरेंडर कर दीजिए ईश्वर को कि जो भी मेरे साथ हो रहा है वो मेरे भले के लिए हो रहा है। अगर इस सोच के साथ आप आगे बढ़ेंगे जीवन में तो बहुत सारी अबंडेंस आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट होता हुआ बहुत जल्द देखेंगे। सो ये थी रीडिंग पाइल नंबर 2 आपके लिए। आई होप आपसे रेजोनेट करे और आपको समझ में आए। मुझे पता नहीं क्यों बार बार ऐसी गाइडेंस आ रही है कि मुझे साइकिक और इंट्यूटिव रीडिंग्स बनानी है। मैं बीच में लव रीडिंग्स भी काफ़ी बनाने लग गई थी, बट मुझे गाइडेंस नहीं आ रही है कि मैं लव रीडिंग्स बनाऊं, तो मैं लव रीडिंग्स नहीं बना रही हूँ। पता नहीं क्यों मुझे जैसे ईश्वर गाइड कर रहे हैं या मालिक मुझे बार बार कह रहे हैं कि तुम लोगों को समझाओ। मेरा काम है कि मैं अगर मेरे कहने से या मेरे मतलब ईश्वर के शब्द ही बोल रही हूँ, मैं तो सिर्फ पोस्टमैन का काम कर रही हूँ। आई एम जस्ट अ पोस्टमैन। मेरे मुंह से जो शब्द निकल रहे हैं वो सिर्फ ईश्वर बुलवा रहे हैं मुझसे और आप तक पहुँचवा रहे हैं, क्योंकि ईश्वर खुद आपसे नहीं आके कह सकते। उनको एक मैसेंजर चाहिए, उनको एक पोस्टमैन चाहिए जो उनका मैसेज प्राणी मात्र से तक डिलीवर कर दे। तो मैं एक पोस्टमैन का काम कर रही हूँ और उनका मैसेज आप तक डिलीवर कर रही हूँ। अब ये आपकी इच्छा है कि आप उस चिट्ठी को रिसीव करते हैं और या फिर नहीं रिसीव करते, ये आपकी इच्छा है। तो मुझे ऐसी गाइडेंस आ रही है बार बार, इसलिए मैं इस तरीके के इंट्यूटिव और साइकिक रीडिंग्स लेकर आ रही हूँ। जैसी गाइडेंस मुझे मिलती है मैं वैसा ही करती हूँ। मुझे नहीं पता इस रीडिंग को कितने लोग लाइक करेंगे, नहीं लाइक करेंगे। मुझे कहा गया है मुझे निस्वार्थ भाव से सेवा करनी है, तो मैं सेवा भी करती हूँ, मैं फ्री रीडिंग्स देती हूँ। वो बात अलग है कि आपका मन नहीं करता है कि आप रूल्स को फॉलो करें, तो इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकती। जब आप ईश्वर की बात नहीं मान रहे हैं तो मैं तो क्या ही चीज़ हूँ कि आप मेरी बात मानेंगे। जब आप ईश्वर की बात नहीं मानना चाहते तो मैं तो कुछ भी नहीं हूँ
कि आप मेरी बात मानेंगे और मेरे रूल फॉलो करेंगे। तो मैं तो बहुत निम्न कोटि की हूँ, आप ईश्वर की बात मान लें वही बहुत है। सो ये थी रीडिंग आपके लिए। आई होप आपसे रेजोनेट करेगी और आपको समझ में आएगा कि आपको क्या करना चाहिए। थैंक यू एंड स्टे ब्लेस्ड।